जय श्री राधे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ पितृपक्ष की कथा। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वो तो बहुत ही दयालु होते हैं। कई बार संतानों की उपेक्षा से पितृ दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा पिंडदान श्राद्ध कर्म करने से उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये कभी नहीं चाहते हैं कि उनकी संतान श्राद्ध करने के लिए बहुत कुछ करे, बल्कि वो तो श्रद्धा भाव से करते हैं तो बहुत कम में ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है, और इन्हीं श्रद्धा भाव से जुड़ी हुई हैं कुछ पौराणिक कथाएं, जिसको आज मैं सुनाने वाली हूँ। पिंडदान श्राद्ध तर्पण क्यों जरूरी है, इससे हमें अपने कर्मों का किस प्रकार फल भोगना पड़ता है। अब आइए दोस्तों सुनते हैं पितृपक्ष की कथाएं। पितृपक्ष के दौरान आपको ये कथाएं हर दिन सुनना चाहिए, जिससे पितृ भी तृप्त होते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान भी देना चाहिए। पितृपक्ष 16 दिनों के ही क्यों होते हैं, उससे कम या उससे ज़्यादा क्यों नहीं होते हैं? तो इसके बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित कथा है वो महाभारत से जुड़ी है, और सारी कथाएं घूम फिरकर यहीं पर आ जाती हैं कि जीवन में दान करने का कितना बड़ा महत्व है। कितने बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, उसने अपने जीवन में प्रायश्चित करते हुए दान कर लिया। दानों में भी सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है अन्न का दान। यदि दान अपने जीवन में कर लिया तो बड़े से बड़ा पाप नष्ट हो जाता है। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कुछ सत्कर्म बताए गए हैं, जिनको आप जरूर जानिएगा। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है कि मृत्यु के बाद दानवीर कर्ण ने, जिसने सारे जीवन भर दान किया और अपनी दानवीरता के लिए जाना चाहता था, उसे सब कुछ दान करने के बाद भी चित्रगोप्त में मोक्ष देने से इनकार कर दिया था। उन दानवीर कर्ण को, जो अपने जीवन में सदा दान ही देते आए थे, जिन्हें दानवीरता के नाम से ही जाना जाता था, जब इतना दान देने की बात की तो उन्हें मोक्ष देने से इनकार कर दिया था। जब कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा, मैंने तो अपने जीवन में सब कुछ दान ही कर दिया, यहाँ तक कि मैंने अपने प्राणों की रक्षा करने वाला कवच और कुंडल भी दान में दे दिए थे। हे चित्रगुप्त, मुझ पर एक ऐसा रंग शेष रह गया। अब चित्रगुप्त ने उन्हें बताया, हे राजन, आपने देवऋण और ऋषि ऋण तो चुका दिया। आपको मैं बता दूं, जीवन में हमें 3 ऋण तो चुकाने ही होते हैं, जिनमें से अगर एक ऋण भी शेष रह गया तो जीवन में मनुष्य को कभी मोक्ष नहीं मिल सकता, और ये तीनों ऋण मनुष्य को अपने जीवन में चुकाना ही चाहिए। तब चित्रगुप्त ने दानवीर से कहा, हे राजन, आपने अपने जीवन में 2 ऋण तो चुकता कर दिए, अब आप पर पितृ ऋण बचा है। आपने सब कुछ दान किया, लेकिन कभी अन्न का दान नहीं किया। जब तक आप इस ऋण को नहीं चुकाते हैं, जब तक आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। आपने कभी अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण नहीं किया। तब कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा, उन्हें ये याद नहीं था उनके पूर्वज कौन थे, इसके कारण वो कभी दान ही नहीं कर सके। तब चित्रगुप्त ने उन्हें उनकी गलती सुधारने का अवसर दिया और 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर उन्हें वापस भेजा, जहाँ उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर्म किया, और इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। यही कारण है पूरे साल भरों में इन 16 दिनों की अवधि में जलदान, पिंडदान, श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। ऐसे तो अमावस्या का दिन भी पितरों को ही समर्पित होता है, लेकिन विशेष रूप से ऐसी मान्यता है इन 16 दिनों में पितरों के नाम से दान दर्पण कर दिए जाएं तो यमलोक में, स्वर्गलोक में पितरों की आत्मा को मोक्ष मिलता है। श्राद्ध पक्ष की एक और कथा के अनुसार जोगी और भोगी 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहा करते थे। जोगी धनी था और भोगी निर्धन था। दोनों में बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, लेकिन भोगी की पत्नी बड़ा सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध कर्म करने के लिए कहा। जोगी इसे बेकार का काम समझकर टालने का प्रयास करता रहा, परंतु उसकी पत्नी समझती थी, अगर हम ऐसा ना करेंगे तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वाले बुलवाने का और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर भी जान पड़ा तो वह अपने पति से बोली, आप मेरी परेशानी का कारण शायद ऐसा हो रही है, लेकिन मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं कह रही है, किंतु मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं काम करने के लिए भोगी की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों सारा काम कर लेंगे। फिर जोगी को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। फिर दूसरा दिन होने पर भोगी की पत्नी को बुलवाया और भोगी की पत्नी आकर सुबह सवेरे काम पर जुट गई। उसने रसोई तैयार की और तरह तरह के पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाकर अपने घर वापस आ गई। आखिरकार उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना तो जोगी की पत्नी ने उसे रोका, ना वो रुकी।
दोपहर होने पर पितृ भूमि पर उतरे और पितृ जोगी के घर गए तो जोगी के घर क्या देखते हैं, उसके ससुराल वाले वहाँ पर पहले से ही भोजन करने में जुटे हैं। निराश होकर वे भोगी के यहाँ गए और वहाँ जाकर देखा मात्र पितरों के नाम की ही ज्ञानी दी गई थी। पितरों ने राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे, क्योंकि भोगी के यहाँ धन का अभाव था, वो पकवान नहीं बना सकते थे। थोड़ी देर में वहाँ पर सब पितृ इकट्ठे हो गए और अपने अपने घरों की, अपने अपने वंशों की बढ़ाई करने लगे। जोगी और भोगी के पितरों ने भी अपने आप बीती सुनाई। भी सोचने लगे अगर भोगी सामर्थ्यमान होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन भोगी के घर में एक समय का राशन भी पकाने के लिए नहीं था। ये सब सोचकर उन्हें भोगी पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगी के घर धन हो जाए, भोगी के घर धन हो जाए। उस दिन भोगी और भोगी के बच्चों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। भोगी के बच्चे बार बार माँ से कहने लगे, माँ भूख लगी है। तो बच्चों को टालने की वजह से भोगी की पत्नी कहने लगी, जाओ बच्चों, आंगन में औंधी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, पर जो कुछ भी मिले मिलजुल कर खा लेना। बच्चे जब वहाँ पर पहुँचे तो क्या देखते हैं, औंधी मोरों से भरी हुई है। बच्चे दौड़ते दौड़ते माँ के पास पहुँचे और माँ को सारी बात बताई। आंगन में आके भोगी की पत्नी ने ये सब देखा तो वो भी हैरान रह गई। इस प्रकार पितरों की कृपा से भोगी भी धनी हो गया, लेकिन वो धन पाकर भी घमंडी नहीं हुआ, बल्कि दूसरी साल में जब श्राद्ध का दिन आया तब भोगी की पत्नी ने 56 तरीके के भोजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलवाकर श्राद्ध किया। ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दान दक्षिणा दी, जेठ जिठानी को चांदी के बर्तन में भोजन करवाया। ये सब देखकर पितृ बड़े प्रसन्न और तृप्त हो उठे। अब आपको सुनाते हैं रामायण में माता सीता के द्वारा पिंडदान देने की कहानी। रामायण में माता द्वारा पिंडदान देने से दशरथ की आत्मा को मोक्ष देने का संघर्ष आपने तो सुना ही होगा। वनवास के समय भगवान राम, लक्ष्मण जी, माता सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ श्राद्ध कर्म करने के लिए सामग्री जुटाने के लिए राम लक्ष्मण नगरी की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो चुकी थी, पिंडदान करने का समय निकला जा रहा था और सीता जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने सीता जी से पिंडदान करने की मांग कर दी। गया जी की फल्गुन नदी पर आगे अकेली सीता जी बढ़िया सामंजस्य में पड़ गईं। तभी उन्होंने फल्गुन नदी के पास बट वृक्ष, केतकी के फूल, गाय, इन सभी को साक्षी मानकर बालों का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ को पिंडदान कर दिया। थोड़ी ही देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण जी लौटे तो उन्होंने कहा, मैं निकल जाने के कारण मैंने स्वयं ही पिताजी का पिंडदान कर दिया है। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है। ये बात पर राम जी ने सीता जी से प्रसन्न किया। तब सीता जी कहने लगी, स्वामी मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ, मैंने पिंडदान कर दिया है। अगर आपको विश्वास ना हो तो इन सभी से पूछ सकते हैं। फल्गुन नदी के रेत, केतकी के फूल, गाय और बट वृक्ष से पूछ सकते हैं। इन्हीं के सामने मैंने श्राद्ध क्रम की गवाही इनसे दिलवाई थी, लेकिन फाल्गुन नदी का रेत, केतकी का फूल, गाय, ये तीनों इस बात से मुकर गए थे। सिर्फ बट वृक्ष ने ही सही बात बताई। तब माता सीता ने दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार की और राम को बताया, सीता ने ही मुझे पिंडदान किया है। कहीं जाकर राम जी इस बात से सामर्थ हुए। उन गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उन्हें क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि फल्गुन नदी तू जा, सिर्फ नाम की ही नदी रहेगी, तुझमें पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण कहा जाता है कि आज भी गया जी में फल्गुन नदी सूखी ही रहती है। और गाय को श्राप दिया कि तू पूजनी होकर भी लोगों का झूठा ही खाएगी। और केतकी के फूल को श्राप दिया, जा तेरी झूठी गवाही देने के कारण तुझे पूजा में कभी नहीं लिया जाएगा। बट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला, तुझसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरे को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा ध्यान करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करेगी। यही कारण है कि गौ माता को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित माना गया है। और फल्गुन नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी बालू या रेत से ही पिंडदान दिया जाता है। एक और कथा के अनुसार एक समय की बात है, दो भाई और बहन थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के दो दो बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और वह अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। जैसे ही पितृपक्ष आया तो भाई कहने लगा, मैं पितरों के लिए पिंडदान करने के लिए गंगा तट पे जा रहा हूँ। ये सब कहकर भाई गंगा तट पर चला गया। भाई के घर से निकलते ही इधर भाभी ने ननद और उसके बच्चों के लिए खेत में झोपड़ी डलवा दी।
अपने बच्चों के साथ अब ननद बेचारी झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम भाई के घर जाकर अब बहन बेचारी सारा काम करवाती थी। बदले में भाभी उसे बचा कुचा खाने को दे देती थी। भी बहन अपनी भाभी के घर से आती थी तो वह आटा छानने वाला कपड़े को ले आती थी। घर पर आकर वह कपड़े को पानी में झाड़कर और चूल्हे पर पकाकर दे देती थी और कहती थी कि खा लो, ये खीर है। धीरे धीरे काफी समय बीतता गया। एक दिन उसकी भाभी ने ननद को वह कपड़ा ले जाते देख लिया तो कहने लगी, सुनो, तुम आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यहीं छोड़ के जाया करो। ननद ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा भाभी ने उससे कहा और उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा भोजन भी नहीं दिया और कहने लगी, कल माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना। और आंगन में लगा जो पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिले तो तुम आ जाना। ये सुनकर बहन बहुत दुखी हुई और रोते रोते अपनी झोपड़ी में चली गई। घर पहुंची तो बच्चे कहने लगे, मम्मा आज बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह बच्चों से कहने लगी, बेटा आज हम सबका उपवास है, आज हम सब भूखे ही सोएंगे। अगले दिन बच्चे बोले, माँ आज तो नानी का श्राद्ध है, मामी ने बोला भी है तो चलो उनके घर चलते हैं। वो बच्चों से कहने लगी, बेटा मामी ने कहा है आंगन में जो पीपल का पेड़ है वो अपनी जगह से हिले तब आना। तो तुम बताओ, पत्ते भी हिलते हैं, टहनियाँ भी हिलती हैं, कभी तुमने पेड़ को हिलते हुए देखा है? उसने बच्चों को समझाया कि बेटे बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और कहने लगे, बुआ माँ ने भोजन भेजा है। तब उसने देखा भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियों पर चावल रखे हुए थे। ये देखकर उसे बहुत क्रोध आया और उसने झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। अपने बच्चों को भूखी लेकर ही सो गई। सारी रात गंगा माई को याद करती रही और कहती रही, हे गंगे माँ मेरी भाई की रक्षा करना। सारी रात रोती रही और माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। इसी तरह से पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए। फिर अगले दिन उसका भाई वापस आया और उसने आकर देखा कि उसके आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा पड़ा है। वो अपनी पत्नी से पूछने लगा, ये सब कैसा कीचड़ है? मेरे बहन और भांजे कहाँ हैं? तब उसकी पत्नी बोली, मैंने पूरे 16 दिन तुम्हारे बहन और भांजे के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसीलिए यहाँ पर कीचड़ हो गई है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी बहुत सेवा की, खीर पूड़ी खिलाई, फिर भी वो मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही हैं। जब भाई खेत पर पहुंचा तब वहां जाकर देखता है कि वहां तो कोई झोपड़ी ही नहीं है, पर वहां पर तो एक आलीशान महल बना हुआ है, उसमें उसके भांजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा, बहन ये सब क्या है? तब बहन ने भाई को सभी बातें बताई और भाई से कहा, भाई जो तुम्हारे आंगन में कीचड़ है वो मेरे पैर धोने से नहीं है, बल्कि वो तो तुम्हारे ना होने पर मैं दिन रात रोती रहती थी, उसका कीचड़ है। भाई जब माता पिता का श्राद्ध हुआ तब भाभी ने कहा, जब पीपल का पेड़ हिले तब आ जाना, बिन बुलाए मत आना। तो भैया पीपल का पेड़ तो हिला नहीं जिससे हम नहीं गए। और शाम होने पर उन्होंने 2 सूखी रोटी उसी के ऊपर रखकर चावल भिजवा दिए। तो उसे देखकर मुझे गुस्सा आया और मैंने वो रोटी झोपड़ी के ऊपर फेंक दी। माता पिता का आशीर्वाद तेरे साथ और माँ गंगा की कृपा से ये रोटी सोने में और चावल हीरे मोती में बदल गए, जिसके प्रभाव से ये सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की बदले की माफी मांगी और घर पर चलने को कहा। तब बहन भाई से कहने लगी, भाई गंगा मैया ने तुम्हारी रक्षा की है और तुम मेरी करोगे, और अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। ये सब सुनकर भाई ने माता पिता को याद किया और कहने लगा, जैसे मेरे पितरों ने मेरी बहन और मेरे दुख दर्द दूर किए, ऐसे ही सब किसी के करना, वैसे ही सबके दुख काटना और सबकी रक्षा करना। इस कथा को कहने वाले और सुनने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। भाद्रपद मास की पूर्णमासी और आश्विन मास की अमावस्या तक इन 16 दिनों को पितृपक्ष श्राद्ध कनागत जाना जाता है। पितृ का अर्थ होता है रक्षा या पालन करने वाला, और इस समय पर पितृ यमलोक से आकर अपने घर परिवार पर वास करते हैं। 16 दिन पूरे होने के बाद पितृ अपना अपना भाग लेकर ब्रह्मांड ऊर्जा पर वापस चले जाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। श्राद्ध पक्ष में यदि कुछ भी पास में ना हो, कुछ भी सामर्थ्य ना हो, तो दोपहर के समय यदि दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जल का दान दे दिया जाए तो पितृ उससे भी तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध का अर्थ होता है अपने पितृ देवता, अपने परिवार के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का। जब परिवार के कोई सदस्य अपने को छोड़कर चले जाते हैं तो वो चाहे किसी लोक में हो, किसी रूप में हो, श्राद्ध पक्ष के समय तिथि के समय पृथ्वी पर जरूर आते हैं। पितरों के नाम से जो दान दर्पण किया जाता है उससे हमारे पितृ सूक्ष्म रूप में आकर जरूर ग्रहण करते हैं। अपने तिथि के दिन हमारे पितृ सूर्य की किरणों पर सवार होकर आते हैं। वो अपने पुत्र या पौत्र या वंशों से अपेक्षा करते हैं कि वे उन्हें अन्न जल प्रदान करें।
ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और पितृ जल देने से वो 1 साल के लिए तृप्त हो जाते हैं। इन 16 दिनों में ना ही कोई शुभ कार्य किया जाता है, ना ही कोई वस्तु खरीदी जाती है। पितरों की शांति के लिए वैसे तो पितृपक्ष में पिंडदान श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, लेकिन इन 16 दिनों में भागवत कथा पढ़ने से, विष्णु पुराण सुनने से भी उन्हें मोक्ष मिल जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान दर्पण अवश्य करें। पितृपक्ष के दौरान इन कथाओं को भी जरूर सुनना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कथा संपन्न हुई। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा जरूर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे, जय जय।